Kashmir News Service presents. कुछ भी नहीं है कि हम क्यों जमा हुए हैं यहाँ। ये हमारी जो है वो लास्ट, मेरे ख्याल से तो ये लास्ट ही होनी चाहिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट से बहुत अपीलें कर चुके। गवर्नमेंट ने हमें कुछ भी नहीं अभी हमारे साथ मतलब कोई टॉक भी नहीं किया है, कोई बात नहीं की है। हम हर बार आते हैं, आपने देखा होगा पिछले प्रोटेस्ट में क्या हुआ था हमारे साथ, वो सारी मीडिया को पता है, सारी आवाम को पता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान की आवाम को भी पता चल चुका है कि यहाँ हमारे साथ क्या हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा जो है उन तक भी हम ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी ये आवाज़ जो है वो हर मुल्क तक, बरतानिया से, हर जगह से हम लोगों को प्रेस वाले कॉल कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी ये आवाज़ जो है दुनिया के हर कोने तक पहुँचे कि गवर्नमेंट, यहाँ की गवर्नमेंट हमारे लिए क्या सोचती है और क्या हमारे साथ सलूक हो रहा है। यहाँ हमारे बच्चों के साथ हमने पिछली दफ़ा जो प्रोटेस्ट किया, हमारे साथ मतलब बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार किया गया। यहाँ तक कि हमारे साथ बच्चे थे तो उन्होंने जो है वो टायर गैस मारे, हमारे बच्चे बेहोश हो गए, हम लोग खुद मतलब बेहोश होने लगे। लेकिन शुक्र है खुदा का कि हम लोगों को फिर डीसी साहब ने बुलवाया बात करने के लिए। बात की उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे को आगे ले जाऊंगा, लेकिन अभी तक उनका भी कोई रिस्पांस नहीं आया हम लोगों को। देखिए, अभी हमें ये पता है कि गवर्नमेंट ने जो है हमारे खिलाफ जो है जो स्कीम शुरू की थी वो अब एंड होने वाली है, क्योंकि जब सोमिया सदफ इलेक्शन में खड़ी हुई उसका काउंटिंग रोक दिया गया। अब उन्होंने ऐलान कर दिया गया है कि इनके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो खारिज किए जाएं, ये दुरुस्त डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं इनके। यहाँ मतलब इसका यही मतलब हुआ कि हम लोग यहाँ के नेशनल ना हैं, ना रहेंगे, ना बन सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है, हमें डिपोर्ट किया जाए। दूसरी बात, अब हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारे शौहर हमारे साथ जाएंगे। जिनको डिवोर्स हो गई है वो अकेले अपने बच्चों के साथ जाएंगी अकेली, लेकिन जो हमारे घर बसते हंसते बसते घर हैं, हम वो इस तरह तोड़ के नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट हमें हमारे शोहरों के साथ डिपोर्ट करे, अब हमारी ये डिमांड है। तो मेहरबानी करके हमारे बच्चों का फ्यूचर मत खराब करें। जो है आज गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है कि भाई आप लोग मतलब यहाँ के शहरी ना बन सकते हो, ना हम बनाना चाहते हैं। आपको पता है कि मुसलमानों को तो वैसे ही यहाँ दबाया जाता है। ये हिंदुस्तान है, आप देखें हिंदुस्तान के हालात क्या हैं। हम लोगों के साथ तो यहाँ कश्मीर में ये कुछ किया जा रहा है, लेकिन कश्मीरियों के साथ हिंदुस्तान में क्या कुछ हो रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ सेफ नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं आप हमें वापस डिपोर्ट किया जाए। अगर हमारी गवर्नमेंट आपसे डिमांड करती है तो आप हमें क्यों नहीं भेजते। यहाँ तक कि हर एजेंसीज ने जो है वो हमें बुलवाया है, हमारे मसले मसाइल पूछे हैं। जबकि आज से 3 दिन पहले मुझे एसएसपी कुपवारा जो है सीआई के वालों की तरफ से मुझे पैगाम मिला कि आपसे मिलना चाहते हैं। जब मैं वहां गई तो उन्होंने कहा कि जी आपका दिल्ली से नाम आया है, आप हमें ये बताएं आपका क्या मुद्दा है। क्यों दिल्ली वालों की आंखें नहीं खुली हुई है, अभी तक कान नहीं खुले हुए। हम इतने 12 सालों से हम शोर कर रहे हैं, दिल्ली वालों को अभी ये नहीं पता हम किस चीज की डिमांड कर रहे हैं। मतलब हमारे साथ क्या खेल खेला जा रहा है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि आप हमें वापस भेजें और हमें जल्द से जल्द हमारे शोहरों के साथ वापस भेजें। हम अकेले नहीं जाएंगे। हमें पता है कि आज अगर हम चले जाते हैं हमारे शोहरों के साथ पीछे क्या सलूक होगा। अगर वो यहाँ के नेशनल हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करें, उनके बच्चों को एक्सेप्ट करें, उनकी वाइफ्स को एक्सेप्ट करें, लेकिन वो नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं नहीं जी ये पाकिस्तानी हैं। तो मुझे बताएं, जिस कश्मीरी ने 18 साल पाकिस्तान में गुजारे उनको वो क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि ये हमारे शहरी हैं? अगर शहरी हैं तो उनको पासपोर्ट दिया जाए ताकि वो हमारे साथ वापस जाएं, आ जा सकें। हम यहाँ प्रॉपर्टियां वगैरह सब छोड़ छाड़ के तो चले जाएंगे, लेकिन हम अपने शोहर तो नहीं छोड़ सकते ना। प्रॉपर्टी एक चीज होती है छोड़ने के लिए, जो इंसान एक ऑप्शन ले सकता है कि छोड़ दिया हमें नहीं चाहिए, लेकिन शोहर नहीं छोड़ सकते हम लोग। हमारी यही डिमांड है कि हमारी गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि हमें जो है वो हमारे शोहरों के साथ डिपोर्ट किया जाए। हम बहुत सजा काट चुके हैं और कितनी सजा हमारे लिए मुकर्रर की है इस गवर्नमेंट ने। हम गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं, लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। क्योंकि जब हमें एसएसपी ने बुलवाया सीआईके के, वो मुझे ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है,
آپ کا نام آیا ہے دلی سے، آپ کو ہم نے اس لیے بلایا ہے کہ آپ کے کیا مسئلے مسائل ہیں، کیوں اتنا ہم لوگ بول رہے ہیں وہاں ان کے کانوں تک نہیں بات یہ پہنچی ہوگی. ہم صرف یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ کہاں سوئے ہیں اس وقت تک، جو آج ہمیں آپ صرف بلا کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ویریفیکیشن دکھا رہے ہیں کہ آپ کی کلیئرنس دیتے ہیں. بھائی کلیئرنس دیتے ہیں تو کہاں آ کے یہ مسئلہ اٹک جاتا ہے؟ آپ ہمیں یا تو ڈپورٹ کریں یا ہمیں ایکسیپٹ کریں. آپ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. سب سے بڑا آپ لوگوں کے لیے ایشو یہی ہے کہ ہم ایک مسلمان ہیں، دوسرا ہم پاکستانی ہیں. آج سیز فائر کا جو ہے ان لوگوں نے معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے پہ مجھے بتائیں کب تک قائم رہیں گے یہ لوگ؟ کیونکہ ان لوگ پاکستان تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن ہندوستان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. آج اگر ہندوستان یہ اٹھا رہا ہے یہ قدم تو ہمارے لیے کیوں نہیں سوچ رہا وہ اگر بارڈر پہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں، جو یہاں کے اور وہاں کے، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا. جو سیز فائر یہ لوگ کرتے ہیں تو ان میں جو ہے وہ عام عوام ہی پسی جاتی ہے نا. ہم بھی تو اسی عام عوام کے ساتھ ہیں نا، تبھی تو ہماری آواز نہیں پہنچ رہی. لیکن اگر گورنمنٹ نے اتنا بڑا اچھا یہ سٹیپ اٹھایا ہے کہ انہوں نے مطلب سیز فائر کا جو ہے وہ معاہدہ کیا ہے کہ اب ہم لوگ نہیں کریں گے، تو اس میں ہمارا بھی مسئلہ حل کیا جائے. ہمارے مسئلے کو کیوں اتنا دبایا جا رہا ہے؟ ہمارے بچوں کے فیوچر کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے یہ لوگ؟ Thanks for watching Kashmir News Service.